हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड हलचल। दोस्तों, भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि दुनिया चर्चा कर रही है कि ये सब इंडिया में ही पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, ये इंडिया ही कर सकता है। एरो इंडिया शो 2025, इसमें जहां एक और यूएसए के फाइटर प्लेन हिस्सा ले रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर रसिया के भी अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी के प्लेन हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, दोनों ही देशों में कुछ इस तरह का होड़ मची हुई है कि ये डील यूएसए चाहता है कि यूएसए के पास रहे और वहीं रसिया चाहता है कि ये बिग डील रसिया को मिले। दोस्तों, यूएसए इससे पहले कभी अपना एस जो उसका फाइटर 35 लड़ाकू विमान है वो रसिया के सामने कभी नहीं भेजता। आज मात्र 80 फीट की दूरी पर दोनों फाइटर प्लेन एक दूसरे की नज़दीक खड़े हुए हैं, क्योंकि दोस्तों यूएसए को डर रहता था कि जो रसिया है वो उनका टेक्नोलॉजी चुरा ना ले, और इसी सतर्कता बरतते हुए यूएसए कभी एक दूसरे के साथ नहीं प्लेन भेजे। लेकिन दोस्तों, ये इतनी बिग डील है कि इन सबको नज़रअंदाज करते हुए दोनों देश अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमान एक दूसरे के मात्र 80 दोस्तों, दोनों ही देशों में एक होड़ मची हुई है पर, और दोनों ही देश इस डील को मिस नहीं करना चाहते। दोस्तों, ये डील ही ऐसी है, ये डील जो है लगभग वर्ल्ड की सबसे बड़ी डील है, इतिहास का सबसे बड़ा डील है फाइटर प्लेन का। 114 एयरक्राफ्ट जो है फाइटर प्लेन है, इसका डील है, और जो बहुत बड़ा बिग डील है। तो दोनों ही देश कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डील है उनके पास रहे। और दोस्तों, वहीं बात करते हैं कि जो रसिया का सुखोई 57 प्लेन है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस है। उसके में आपको 2 इंजन भी साथ में रहेंगे। अगर इमरजेंसी में एक इंजन खराब भी हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा, एक इंजन उसका काम करता रहेगा। और वहीं रसिया दावा करता है दोस्तों कि ये किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता है। वहीं जो यूएसए का फाइटर प्लेन है उसमें एक ही सिंगल इंजन है, तो वो ज़्यादा रिस्की रहेगा। और दोस्तों, ये गोल्डन जो डील है वो रसिया ने ऑफर की है कि ये इंडिया में जॉइंट प्रोडक्शन के तहत यहीं पर प्रोडक्शन होगा। तो ये सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों। अगर ऐसा मोदी जी करने में कामयाब रहते हैं तो बहुत ही बिग डील होगी ये, क्योंकि दोस्तों इंडिया को लगातार चाइना से थ्रेट है। चाइना के पास 5वीं पीढ़ी के प्लेन लगातार काफ़ी संख्या में है, तो इंडिया को चाइना से बहुत बड़ा थ्रेट है दोस्तों। तो अभी हमारी वायुसेना के पास दोस्तों काफ़ी संख्या में फाइटर प्लेन की कमी है, और जो चाइना से थ्रेट हो रहा है, जैसे अभी गलवान घटना हुई थी दोस्तों, चाइना कभी भी अटैक कर सकता है। तो इंडिया को चाइना पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, और इसी के संबंध में ये डील हो रही है। और वहीं एक और जहां चाइना से भी थ्रेट है दोस्तों, पाकिस्तान से भी इंडिया को लगातार थ्रेट होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत जल्द जो 5वीं पीढ़ी के प्लेन आने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी इंडिया के पास ही प्लेन नहीं है, चाइना पाकिस्तान दोनों के पास ये प्लेन है। और यदि ऐसा होता है कि 2 फ्रंट वार होती है तो देखिए दोस्तों, इंडिया बहुत बड़े संकट में फंस सकता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मोदी जी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये डील हो, क्योंकि पाकिस्तान का कोई कभी भरोसा नहीं रहता है, उससे थ्रेट हमेशा बना रहता है। और अगर उसके पास ये प्लेन आते हैं तो वो कहीं ना कहीं अटैक करने का प्लान बनाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, और पाकिस्तान के पास बहुत जल्द ये प्लेन आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान के पास प्लेन आए, उससे पहले इंडिया ये डील करना चाहता है। और दोस्तों, अगर ये डील इंडिया में ही इसका प्रोडक्शन होता है तो ये इंडिया के लिए बहुत बिग डील रहेगा दोस्तों। इससे इंडिया में रोजगार जनरेट होगा और बहुत सारी जॉब इससे उत्पन्न होगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जो मोदी जी हैं वो इस प्रयास में है। और देखिए, जहाँ तक दोस्तों मेरा मानना है, ये डील रसिया को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अगर यूएसए से ये डील होता है तो यूएसए का कोई उसमें देखिए कंफर्म नहीं रहता, उस पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी भविष्य में जैसे इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करता है पीओके लेने के लिए,
तो उसमें ये रहेगा कि अगर यूएसए के फाइटर प्लेन होंगे तो उसमें क्या रहता है कि मिसाइल जो उसमें यूज होते हैं और उसका जो सर्विस और भी अत्याधुनिक जो भी उसमें पार्ट वगैरह डलते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसी कंट्री के पास रहते हैं। तो ऐसे में जब भी अगर इंडिया यूएसए की जो डील होती है और साथ में जब पाकिस्तान पर अटैक होता है तो कहीं ना कहीं इंडिया पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए यूएसए इस मिसाइल वगैरह या पार्ट को रोक सकता है। तो देखिए इससे कहीं ना कहीं इंडिया को झुकना पड़ेगा। और देखिए वहीं जो रूस है वो इंडिया का एक सदाबहार फ्रेंड है, तो वो कहीं ना कहीं रूस ने इतिहास में भी इंडिया का बहुत अधिक सपोर्ट किया है। तो ये जहाँ तक है रूस के पास ही ये डील जाएगा, और अगर रूस के पास ये डील जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया और रसिया के जो संबंध है बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर है और यूएसए पे इस तरह की डील से इंडिया रिस्क नहीं ले सकता है दोस्तों। और इसके साथ ही अभी एक और ऑफर रसिया ने दिया है जो उनका अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल है और 37M मिसाइल। दोस्तों ये ब्रह्मोस मिसाइल से भी 4 गुना अत्यधिक शक्तिशाली है और सेम डील करना चाहता है दोस्तों रसिया इंडिया के साथ जो ब्रह्मोस का किया था। यहीं पर इंडिया में उसका प्रोडक्शन होगा और इंडिया को ही लाइसेंस दिया जाएगा, जिससे इंडिया इसका प्रोडक्शन करके अदर कंट्री को बेच सकता है दोस्तों। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो ये बहुत अधिक बिग डील होगा। और इससे कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों पश्चिमी जो मीडिया है वो लगातार इस पर आर्टिकल पे आर्टिकल लिखे जा रहा है और एक हफ्ते से हलचल मचा हुआ है और यूएसए भी नहीं चाहता कि ये डील हो। तो दोस्तों देखते हैं कि ये डील किसको मिलता है, और जैसे ही इस पर अगर कोई बिग अपडेट निकल कर आता है तो सबसे पहले आपको दोस्तों वर्ल्ड हलचल पर दिया जाएगा। उसके लिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।